इस प्रवचन में ओशो ने पुरुष और महिला के बीच वास्तविक अंतर को उजागर किया है। वे बताते हैं, मनोविज्ञान का आंदोलन मूल रूप से पुरुष प्रधान, पुरुषवादी रहा है। और अजीब बात यह है कि इसने महिलाओं का शोषण पुरुषों की तुलना में अधिक किया है। पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकांश अंतर हजारों वर्षों की मानसिक और सामाजिक कंडीशनिंग का परिणाम है। वे प्रकृति के मौलिक अंतर नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंतर हैं जो उन्हें एक अनोखी सुंदरता और विशिष्टता प्रदान करते हैं। इन गिने चुने अंतरों को आसानी से सूचीबद्ध किया जा सकता है। पहला अंतर यह है कि महिला जीवन उत्पन्न करने में सक्षम है, जबकि पुरुष नहीं। इस दृष्टि से पुरुष हीन है, और यही हीन भावना महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व का एक बड़ा कारण बनी है। हीन भावना इस प्रकार काम करती है कि यह खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करती है, खुद को धोखा देने और पूरी दुनिया को भ्रमित करने के लिए। इसी कारण पुरुषों ने सदियों से महिलाओं की प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं को दबाने की कोशिश की है, ताकि वे स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर सकें, अपने ही सामने और दुनिया के सामने भी। क्योंकि महिला ही जीवन को जन्म देती है, इसलिए वो 9 महीने या उससे अधिक समय तक पूरी तरह संवेदनशील और पुरुष पर निर्भर रहती है। पुरुषों ने इस तथ्य का बहुत कुरूप तरीके से शोषण किया है, लेकिन ये केवल एक शारीरिक अंतर है जिसका मूल रूप से कोई महत्व नहीं होना चाहिए। महिला की मनोविज्ञान को पुरुष ने भ्रष्ट कर दिया है। उसे ऐसी बातें सिखाकर जो सत्य नहीं है, उसे पुरुष का दास बना दिया गया है, और दुनिया में उसे द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया गया है। इसका कारण यह था कि पुरुष शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन मांसपेशियों की शक्ति केवल पशुता का ही हिस्सा है। यदि शक्ति ही श्रेष्ठता तय करने का आधार होती, तो फिर कोई भी पशु पुरुष से अधिक शक्तिशाली होता। लेकिन वास्तविक अंतर निश्चित रूप से मौजूद है, और हमें उन्हें कृत्रिम रूप से बनाए गए झूठे अंतरों के ढेर के पीछे खोजने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण अंतर जो मैं देखता हूं, वो ये है कि महिला प्रेम करने में पुरुष की तुलना में अधिक सक्षम होती है। पुरुष का प्रेम अधिकतर एक शारीरिक आवश्यकता होता है, जबकि महिला का प्रेम ऐसा नहीं होता। वो इससे कहीं अधिक ऊंचा और गहरा होता है, एक आध्यात्मिक अनुभव। यही कारण है कि महिला स्वभाव से एक पत्नीव्रता, मोनोगैमस होती है, जबकि पुरुष बहुपत्नीव्रता, पॉलीगैमस। पुरुष दुनिया की सभी महिलाओं को पाना चाहता है और फिर भी संतुष्ट नहीं होता। उसका असंतोष असीमित होता है। महिला केवल एक प्रेम से पूरी तरह संतुष्ट और पूर्ण महसूस कर सकती है, क्योंकि वह पुरुष के शरीर को नहीं देखती, बल्कि उसके आंतरिक गुणों को देखती है। वो किसी ऐसे पुरुष से प्रेम नहीं करती जो सिर्फ शारीरिक रूप से आकर्षक हो, बल्कि वो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करती है जिसमें एक अनिर्वचनीय करिश्मा हो, एक गूढ़ता जिसे खोजा जा सके। वो चाहती है कि उसका पुरुष केवल एक पुरुष न हो, बल्कि चेतना की खोज में एक रोमांचक यात्रा हो। पुरुष यौन संबंधों के मामले में बहुत कमजोर होता है। वो केवल एक ही चरम सुख, ऑर्गेज्म, प्राप्त कर सकता है, जबकि महिला अनंत रूप से श्रेष्ठ है। वो अनेक बार चरम सुख प्राप्त कर सकती है, और यही एक सबसे जटिल मुद्दों में से एक रहा है। पुरुष का चरम सुख केवल स्थानीय, लोकलाइज्ड होता है, जो केवल उसके जननांगों तक सीमित रहता है, जबकि महिला का चरम सुख संपूर्ण होता है, केवल जननांगों तक सीमित नहीं रहता। उसका पूरा शरीर कामुक होता है, और वो पुरुष की तुलना में 1000 गुना अधिक गहरे, समृद्ध, पोषणकारी और सुंदर आनंद का अनुभव कर सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि उसके पूरे शरीर को उत्तेजित करने की आवश्यकता होती है, और पुरुष इसमें रुचि नहीं रखता। उसने कभी इसमें रुचि नहीं ली। उसने महिला को केवल एक यौन मशीन की तरह उपयोग किया है, बस अपनी यौन कुंठाओं को शांत करने के लिए। कुछ ही क्षणों में वो संतुष्ट हो जाता है, और जब तक वो पूरा होता है, महिला की शुरुआत भी नहीं होती। जिस क्षण पुरुष संभोग समाप्त करता है, वो मुड़कर सो जाता है। यौन क्रिया उसके लिए मात्र एक तनाव मुक्ति का साधन होती है, जिससे उसे गहरी और आरामदायक नींद मिलती है।
लेकिन हर महिला ने इस स्थिति में रोया और विलाप किया है जब उसने महसूस किया कि वो तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, वो तो हिली भी नहीं थी। उसे केवल उपयोग किया गया। और जीवन में इससे अधिक भयानक कुछ नहीं होता जब किसी को एक वस्तु, एक यंत्र या एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो पुरुष को इसके लिए कभी क्षमा नहीं कर सकती कि उसने उसे केवल एक उपयोग की वस्तु समझा। महिला को भी चरम सुख में भागीदार बनाने के लिए पुरुष को पूर्व क्रीड़ा, फोरप्ले सीखनी होगी। उसे जल्दबाजी में बिस्तर पर जाने की आदत छोड़नी होगी। उसे प्रेम को एक कला की तरह अपनाना होगा। वे एक ऐसा स्थान बना सकते हैं, एक प्रेम मंदिर, जहां अगरबत्तियां जल रही हों, तीव्र रोशनी न हो, सिर्फ मोमबत्तियां जल रही हों। और पुरुष को तब महिला के पास जाना चाहिए जब वो एक सुंदर मनोदशा में हो, आनंदित हो, ताकि वह उस आनंद को साझा कर सके। लेकिन आमतौर पर जो होता है वो ये है कि पुरुष और महिला पहले झगड़ते हैं और फिर प्रेम करते हैं। ये प्रेम को विषाक्त बना देता है। प्रेम एक तरह की संधि बन जाता है कि झगड़ा अब समाप्त हुआ, कम से कम आज रात के लिए। ये रिश्वत बन जाता है, ये धोखा हो जाता है। पुरुष को प्रेम उसी तरह करना चाहिए जैसे एक चित्रकार चित्र बनाता है जब उसके हृदय में एक गहरी प्रेरणा उमड़ती है, या जैसे कोई कवि कविता रचता है या कोई संगीतकार संगीत बजाता है। महिला के शरीर को एक वाद्य यंत्र की तरह देखा जाना चाहिए। वास्तव में वो एक वाद्य यंत्र ही है। जब पुरुष वास्तव में आनंद की अनुभूति में होता है, तब सेक्स केवल एक तनाव मुक्ति, विश्राम या नींद लाने की विधि नहीं रह जाती। तब उसमें पूर्व क्रीड़ा होती है। वो महिला के साथ नृत्य करता है, उसके साथ गाता है। जब प्रेम मंदिर में मधुर संगीत गूंज रहा हो, जब उनकी प्रिय अगरबत्तियां जल रही हों। इसमें कुछ पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि साधारण जीवन में कुछ भी पवित्र नहीं होता जब तक कि प्रेम को पवित्र न बनाया जाए। और यही अति चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस के पूर्ण अनुभव के द्वार खोलने की शुरुआत होगी। प्रेम कभी भी मजबूरी नहीं होना चाहिए। प्रेम कभी भी प्रयास नहीं होना चाहिए। ये मन में योजनाबद्ध नहीं होना चाहिए। आप खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये सब एक लंबे आनंद का हिस्सा है। अगर ये स्वाभाविक रूप से घटित होता है तो ये सुंदर होता है। जब प्रेम स्वाभाविक रूप से होता है तो उसमें सौंदर्य होता है। लेकिन जब इसे जबरदस्ती कराया जाता है तो ये कुरूप हो जाता है। और जब पुरुष महिला के ऊपर होता है और प्रेम करता है, इसे मिशनरी मुद्रा, मिशनरी पोस्चर कहा जाता है। पूर्वी सभ्यताओं ने इस कुरूपता को बहुत पहले ही समझ लिया था कि पुरुष भारी, लंबा और अधिक मांसल होता है, जिससे वह एक कोमल और नाजुक प्राणी को कुचल देता है। पूर्व में हमेशा इसका ठीक उल्टा तरीका अपनाया गया। महिला को ऊपर रहने दिया जाता था। जब महिला पुरुष के भार तले दब जाती है तो वो गतिहीन हो जाती है। केवल पुरुष ही गति करता है और इसी कारण वो कुछ ही सेकंड में चरम सुख तक पहुंच जाता है, जबकि महिला बस आंसू बहाती रह जाती है। वो यौन क्रिया में सहभागी तो होती है, लेकिन सच में उसका कोई संलिप्तता नहीं होती। उसे बस उपयोग किया जाता है। जब महिला ऊपर होती है तो उसे अधिक गतिशीलता मिलती है, जबकि पुरुष की गति सीमित हो जाती है। इससे उनके चरम सुख, ऑर्गेजम्स आपस में अधिक निकट आ सकते हैं। और जब दोनों एक साथ चरम सुख के अनुभव में प्रवेश करते हैं तो वो एक दिव्य अनुभव बन जाता है। ये समाधि की पहली झलक होती है। ये पहली झलक होती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो शरीर को भूल जाता है, संसार को भूल जाता है। दोनों, पुरुष और महिला, एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं खोजा होता। महिला की क्षमता अनेक चरम सुख, मल्टीपल ऑर्गेजम्स प्राप्त करने की होती है। इसलिए पुरुष को जितना संभव हो सके उतना धीमा होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि पुरुष हर चीज में इतनी जल्दी में रहता है कि वो पूरे संबंध को ही नष्ट कर देता है। उसे पूरी तरह से सहज और शांत रहना चाहिए ताकि महिला अपनी चरम सीमा तक पहुंच सके।
पुरुष का चरम सुख अंत में आना चाहिए, जब महिला अपने चरम आनंद तक पहुंच चुकी हो। यह बस समझदारी का एक साधारण सा प्रश्न है। प्राकृतिक अंतर मौजूद है, इनका सामाजिक कंडीशनिंग से कोई संबंध नहीं है। अन्य अंतरों में, उदाहरण के लिए, महिला पुरुष की तुलना में अधिक केंद्रित, सेंटर्ड होती है। ये अंतर गर्भ में ही स्पष्ट होने लगता है। एक अनुभवी मां जिसने 2-3 बच्चों को जन्म दिया हो, वो गर्भधारण के कुछ महीनों बाद बता सकती है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, क्योंकि लड़का मां के गर्भ में हलचल मचाने लगता है, लात मारता है, घूमता है, मानो वो आने की जल्दी में हो। लेकिन लड़की पूरी तरह शांत रहती है। ये कोई सामाजिक कंडीशनिंग नहीं, बल्कि स्वाभाविक गुण है। महिला अधिक शांत, धैर्यवान और प्रतीक्षा करने में सक्षम होती है। शायद इन्हीं गुणों के कारण उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और वो पुरुष की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती है। अपनी शांति, कोमलता और संवेदनशीलता के कारण वो पुरुष के जीवन को गहराई से संवार सकती है। वो पुरुष को एक सहज, गर्माहट भरा वातावरण दे सकती है। लेकिन पुरुष इससे डरता है। वो नहीं चाहता कि महिला उसे इस तरह घेर ले। वो नहीं चाहता कि महिला उसके चारों ओर एक कोमल, सुरक्षित संसार बना दे। वो डरता है क्योंकि वह जानता है कि इससे वो महिला पर निर्भर हो सकता है। इसलिए सदियों से पुरुष ने महिला को दूरी पर रखा है। और वो डरता है क्योंकि उसके भीतर कहीं न कहीं ये एहसास है कि महिला उससे श्रेष्ठ है। वो जीवन को जन्म दे सकती है। प्रकृति ने सृजन का ये दिव्य कार्य पुरुष को नहीं, बल्कि महिला को सौंपा है। प्रजनन में पुरुष की भूमिका लगभग शून्य होती है। इसी हीनता ने सबसे बड़ा संकट पैदा किया। पुरुष ने महिला के पंख काटने शुरू कर दिए। उसने हर संभव तरीके से उसे कमजोर करना, दबाना और नीचा दिखाना शुरू किया, ताकि कम से कम वो खुद को श्रेष्ठ मान सके। उसने महिलाओं को पशुओं की तरह, बल्कि उनसे भी बुरी हालत में रखा। चीन में हजारों वर्षों तक महिला को आत्मा रहित माना जाता था। इसलिए पति अगर अपनी पत्नी की हत्या कर देता तो कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वो उसकी संपत्ति मानी जाती थी। अगर कोई पुरुष अपने फर्नीचर को नष्ट करना चाहता था तो ये गैरकानूनी नहीं था। अगर वो अपनी पत्नी को नष्ट करना चाहता था तो ये भी गैरकानूनी नहीं था। ये अपमान की पराकाष्ठा थी। ये कहना कि महिला की आत्मा ही नहीं होती। पुरुष ने महिला को शिक्षा से, आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित रखा। उसने उसे सामाजिक गतिशीलता से भी वंचित किया, क्योंकि वह डरता था। उसे पता था कि महिला उससे श्रेष्ठ है, वो सुंदर है, और अगर उसे स्वतंत्रता दी गई तो ये उसके लिए खतरा बन सकता है। इसी भय के कारण सदियों तक महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी गई। इस्लामी समाज में महिला को अपना चेहरा ढककर रखना पड़ता है, ताकि उसके पति के अलावा कोई और उसकी सुंदरता और उसकी आंखों की गहराई न देख सके। हिंदू समाज में महिला को पति की मृत्यु के बाद मरना पड़ता था। ये कैसी घोर ईर्ष्या है। पुरुष जीवन भर महिला को अपनी संपत्ति की तरह रखता है और मरने के बाद भी उसे अपनी संपत्ति बनाए रखना चाहता है। वो डरता है क्योंकि महिला सुंदर है और उसके जाने के बाद कौन जानता है, शायद उसे कोई और पुरुष मिल जाए, शायद उससे भी बेहतर। इसीलिए सती प्रथा हजारों वर्षों तक प्रचलित रही। ये सबसे भयावह कुरीतियों में से एक थी। अगर पति की मृत्यु हो जाती और पत्नी अभी युवा होती तो उसे जबरन चिता पर कूदने के लिए मजबूर किया जाता। इसे संभव बनाने के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती थी। शुद्ध घी को बड़ी मात्रा में चिता पर डाला जाता, जिससे इतना अधिक धुआं बनता कि कोई ये देख ही नहीं पाता कि भीतर क्या हो रहा है। पूरा दृश्य एक काले बादल में छिप जाता। फिर चिता के चारों ओर, जहां भयंकर गर्मी के कारण संगीतकारों को काफी दूर खड़ा रहना पड़ता था, विशाल तुरहिया, नगाड़े और अन्य तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। इसका बहाना यह दिया जाता था कि ये एक उत्सव है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ उस महिला की चीखों को दबाने के लिए किया जाता था जिसे जीवित जलाया जा रहा था।
वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन चिता के चारों ओर पुजारी जलती हुई मशालें लिए खड़े रहते हैं, ताकि यदि वो भागने की कोशिश करे तो उसे फिर से चिता में धकेल दिया जाए। संगीतकारों के पीछे बड़ी संख्या में पुजारी ऊंचे स्वर में प्राचीन वेदों के मंत्रों का जाप करते रहते हैं। ये पूरा दृश्य केवल एक स्त्री की हत्या करने और ये सुनिश्चित करने के लिए रचा जाता था कि किसी को पता न चले कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध मारा गया है। और बाहर खड़ी भीड़ खुश होती है, उत्साह में तालियां बजाती है, क्योंकि ये उनके लिए एक महान घटना होती है। एक स्त्री ने अपने पति के जीवन के अंतिम क्षण तक अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया। कितनी ही लाखों स्त्रियों को इसी तरह जला दिया गया, केवल इस कारण कि पुरुष को ये ईर्ष्या थी कि उसके जाने के बाद कोई गारंटी नहीं कि क्या होगा। ये तो ब्रिटिश शासन था जिसने भारत में इस प्रथा को रोका, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हत्या थी और कुछ नहीं। लेकिन फिर हिंदुओं ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक लगा दी। उन्होंने उनके सिर के सुंदर बाल मुंडवा दिए, जो उनकी पहचान का हिस्सा थे। उनके सारे आभूषण छीन लिए और ये नियम बना दिया कि वे किसी भी रंग के कपड़े नहीं पहन सकती, केवल सफेद वस्त्र धारण करने होंगे। उन्होंने हर संभव तरीके से विधवाओं को बदसूरत और असहाय बना दिया। उन्हें किसी भी धार्मिक या सामाजिक समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया, यहां तक कि अपने ही घर में वे रसोई में नहीं जा सकती थी, बल्कि उन्हें बाहर बैठना पड़ता था। वे ये भी नहीं मांग सकती थी कि उन्हें क्या खाना चाहिए। जो भी बचा खुचा भोजन दिया जाता, उसी पर उन्हें जीना पड़ता। वे बिस्तर पर नहीं सो सकती थी, बल्कि उन्हें जमीन पर ही लेटना पड़ता था। ये मृत्यु से भी बदतर था। इस तरह वो 50 साल तक जीवित रह सकती थी। घर के सारे छोटे मोटे काम करने के लिए बाध्य रहती थी और उसे खुद को लोगों की नजरों से छिपाकर रखना पड़ता था। पुरुष अत्यंत अहंकारी है। यही कारण है कि मैं उसे पुरुषवादी, मेल शोविनिस्ट कहता हूं। पुरुष ने यह समाज बनाया है और इस समाज में स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि उसमें असाधारण गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पुरुष में बुद्धिमत्ता विकसित करने की संभावना है, तो महिला में प्रेम विकसित करने की संभावना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं हो सकती, वो हो सकती है। उसे बस इसे विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रेम उसके स्वभाव में है। उसमें अधिक करुणा, अधिक दया, अधिक समझ होती है। पुरुष और स्त्री एक ही वीणा के दो तारों की तरह हैं, लेकिन वे एक दूसरे से अलग रहकर पीड़ा झेल रहे हैं। और क्योंकि वे इस पीड़ा के कारण को नहीं समझते, वे एक दूसरे से बदला लेने लगते हैं। महिला एक संगठित समाज बनाने में अत्यंत सहायक हो सकती है। वो पुरुष से अलग है, लेकिन असमान नहीं। वो उतनी ही समान है जितना कि कोई पुरुष दूसरे पुरुष के लिए होता है। उसके पास अपने विशेष गुण हैं, जो समाज के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सिर्फ पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ संसार में सफल होना पर्याप्त नहीं है। उससे भी अधिक आवश्यक एक सुंदर घर है। और महिला में किसी भी मकान को घर में बदलने की क्षमता होती है। वो इसे प्रेम से भर सकती है। उसमें वो संवेदनशीलता होती है। वो पुरुष को पुनर्जीवित कर सकती है, उसे शांति दे सकती है। उपनिषदों में नवविवाहित जोड़ों के लिए एक बहुत ही अनोखा आशीर्वाद दिया जाता था। जब एक नया जोड़ा किसी ऋषि के पास जाता, तो वो विशेष रूप से कन्या को आशीर्वाद देते हुए कहते, मैं कामना करता हूं कि तुम 10 बच्चों की मां बनो और अंत में तुम्हारा पति तुम्हारा 11वां बच्चा बने। और जब तक तुम अपने पति की मां नहीं बन जाती, तब तक तुम सच्ची पत्नी नहीं बन सकती। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसमें गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। हर पुरुष अपनी पत्नी में अपनी मां को खोजता है और हर स्त्री अपने पति में अपने पिता को खोजती है। इसीलिए हर विवाह विफल हो जाता है। कोई भी अपनी मां को खोज नहीं सकता। जिसे आपने विवाह के बंधन में बांधा है, वो आपकी मां बनने नहीं आई, वो आपकी पत्नी बनकर आई है, प्रेमिका बनकर आई है। लेकिन उपनिषदों का ये आशीर्वाद, जो लगभग 5-6 हजार वर्ष पुराना है,
आधुनिक मनोविज्ञान को भी दिशा दिखाता है। एक महिला, चाहे वो कोई भी हो, मूल रूप से मां होती है। पिता एक कृत्रिम संस्था है, ये प्राकृतिक नहीं है। और जल्द ही पिता की भूमिका अप्रासंगिक हो सकती है। जैसे जैसे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का विज्ञान विकसित होगा, अधिक वैज्ञानिक, अधिक चिकित्सीय और अधिक स्वच्छ तरीका यही होगा कि पुरुष केवल अस्पताल में अपना शुक्राणु दान करे और विशेषज्ञ उसमें से सर्वश्रेष्ठ जीवित शुक्राणु का चयन कर स्त्री के गर्भ में प्रत्यारोपित करें। हर पुरुष को पिता बनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस आकस्मिक पितृत्व के कारण ही दुनिया में अंधे, लंगड़े, विक्षिप्त, मानसिक रूप से कमजोर और असमर्थ लोग पैदा होते हैं। इसे संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता। भविष्य में यह भी संभव होगा कि माता पिता विशेषज्ञ से ये पूछ सके कि उन्हें कैसा बच्चा चाहिए। शुक्राणु के विश्लेषण से यह जाना जा सकता है कि वो बच्चा वैज्ञानिक बनेगा या महान कवि या फिर अभियंता, डॉक्टर या एक आवारा। इस प्रकार संयोगवश जन्म लेने की परंपरा समाप्त हो जाएगी और नियोजित जन्म की परंपरा स्थापित होगी। हालांकि मां का स्थान सदैव अपरिहार्य रहेगा। वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। उन्होंने नवजात शिशुओं को सभी सुविधाएं, सर्वोत्तम पोषण, चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई, लेकिन फिर भी वे बच्चे धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए और 3 महीने के भीतर मर गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि मां का शरीर और उसकी ऊष्मा, वार्मथ जीवन के लिए अनिवार्य है। इस विशाल ठंडे ब्रह्मांड में ये ऊष्मा आवश्यक है, अन्यथा नवजात शिशु स्वयं को त्यक्त महसूस करेगा, सिमटता जाएगा और मर जाएगा। इसलिए पुरुष को महिला से हीन महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरी अवधारणा ही गलत है, क्योंकि पुरुष और महिला को 2 अलग अलग प्रजातियों के रूप में देखा जाता है। वे एक ही मानवता का हिस्सा है और उनमें एक दूसरे के पूरक गुण हैं। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है और केवल साथ रहने पर ही वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। आप ये जानकर चकित होंगे कि सभी हिंदू देवताओं की एक संगिनी, पत्नी होती है। ये केवल हिंदू धर्म में हुआ और ये महावीर तथा गौतम बुद्ध से पहले की बात है। शिव की पत्नी पार्वती है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। सभी हिंदू देवताओं की पत्नियां हैं और ये एक प्राकृतिक संतुलन दर्शाता है। लेकिन महावीर और बुद्ध ने ब्रह्मचर्य, सेलिबसी का विचार उत्पन्न किया। उनसे पहले पूरे भारतीय साहित्य में कहीं भी ब्रह्मचर्य का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु ये विचार पुरुषों को अत्यधिक आकर्षक लगा, क्योंकि ये पुरुषवादी मानसिकता, मेल शोविनिज्म के अनुरूप था। फिर आई ईसाईयत। बुद्ध के लगभग 500 वर्ष बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद यीशु भारत आए और उन्होंने यहां सन्यासियों को पूर्ण स्वतंत्रता में अकेले रहते देखा। लेकिन वे ये नहीं देख सके कि वे कठोर हो गए थे, कि उनमें से कुछ बहुत मूल्यवान चीज गायब थी। ये लोग कठोर हो गए थे, जीवन के रस से विहीन। ये लोग प्रेमहीन हो गए थे। ये तो होना ही था। लेकिन मानव मन इसी तरह प्रभावित होता है। लोग इन सन्यासियों की ओर आकर्षित होने लगे, बजाय विष्णु और शिव की भक्ति करने के, क्योंकि उन्होंने कहा वे भी हमारी तरह गृहस्थ जीवन जीते हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ? ये सन्यासी ही असली त्यागी है। इन्होंने अपनी पत्नियों, बच्चों, परिवार, धन सब कुछ त्याग दिया है। ये लोग कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू धर्म धीरे धीरे जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने लगा। स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया स्वरूप सभी शंकराचार्यों ने हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य की अवधारणा को शामिल कर लिया, ताकि वे जैन और बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा कर सकें। जीवन को सहजता से लिया जाना चाहिए। भिन्नताएं विरोधाभास नहीं होती, बल्कि वे एक दूसरे की मदद कर सकती है और आपसी विकास को और अधिक समृद्ध कर सकती है। वो स्त्री जो तुमसे प्रेम करती है, वो तुम्हारी रचनात्मकता को निखार सकती है, तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो बदले में कुछ नहीं मांगती। वो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती है, जो उसका मूल अधिकार है।
पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाने वाली अधिकांश बातें सामाजिक रूप से निर्धारित है। भिन्नताओं को बनाए रखना चाहिए क्योंकि वे पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती हैं। लेकिन इन भिन्नताओं का उपयोग किसी की निंदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पश्चिम में नारी स्वतंत्रता आंदोलन स्त्रियों को नष्ट कर रहा है, उन्हें पुरुषों के समान बनने के लिए बाध्य करके। ये समानता या असमानता का प्रश्न ही नहीं है। यदि स्त्रियां पुरुषों के समान बनने का प्रयास करेंगी तो वे अपनी कोमलता, अपनी गरिमा, अपनी सुंदरता खो देंगी। और मैं ये होते हुए देख रहा हूं। पूर्व में तुम समाज के उच्चतम स्तर पर स्त्रियों को वो सम्मान पाते देख सकते हो जो पश्चिम में दुर्लभ है। पश्चिमी स्त्री पुरुषों की तरह बनने की कोशिश कर रही है। वो सफल भी हो सकती है और हो रही है, लेकिन वो हमेशा दूसरे दर्जे का पुरुष ही बनी रहेगी। उसे पहले दर्जे की स्त्री बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि हर क्षेत्र में पश्चिमी स्त्रियों की गरिमा खोती जा रही है। उनके पहनावे में से गरिमा गायब हो रही है। उनके व्यवहार में, उनकी भाषा में गरिमा समाप्त हो रही है। सिर्फ पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए वे धूम्रपान कर रही है। आज भी भारत में किसी उच्च समाज की सभ्य महिला को धूम्रपान करते हुए देखना मुश्किल है, जब तक कि वो पूरी तरह पश्चिमी प्रभाव में न हो। वे पुरुषों जैसे कपड़े पहनने का विचार भी नहीं करेंगी, क्योंकि ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है। वे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देंगे। मस्तिष्क ही सब कुछ बदल देता है। पश्चिमी स्त्री अपने स्तनों को खो रही है। वे कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसे एक सुंदर गोलाई दी थी, कुछ अद्वितीय। पूरी चित्रकला, कविता, साहित्य का इतिहास स्त्रियों के सुंदर स्तनों की चर्चा करता है, लेकिन पश्चिमी स्त्री उन्हें खो रही है। आखिर हुआ क्या है? ये मानसिकता में आया परिवर्तन है। वो अपने नितंबों को भी खो रही है। वो एक सीधी रेखा बनती जा रही है जिसमें कोई वक्रता नहीं बची, और वे वक्रताएं ही उसके शरीर को एक अद्भुत कला का रूप देती थी। वे वास्तव में एक अद्वितीय सौंदर्य का प्रतीक थी। अब वो अनुपात खो रही है। उसका चेहरा कठोर और सूखा होता जा रहा है। यहां तक कि पश्चिम की सबसे सुंदर स्त्री भी अब कठोर लगती है, जैसे किसी युद्ध के लिए तैयार हो। ये न तो नारीत्व के लिए लाभदायक है और न ही नारी मुक्ति के लिए। दूसरे दर्जे का पुरुष बनना मुक्ति नहीं है। मुक्ति यह है कि स्त्री एक संपूर्ण स्त्री बने और स्त्री और पुरुष समान है, क्योंकि वे दोनों एक संपूर्ण इकाई के दो आधे भाग हैं। पूर्व में यह जानकर तुम चौंक जाओगे कि भले ही पुरुषों ने स्त्रियों के साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, स्त्रियों ने अपने भीतर की सारी सुंदरता को बनाए रखा है। एक प्राचीन कथा है, एक सच्ची कथा। एक व्यक्ति लगातार एक वेश्या के पास जाता था। स्त्री ये जानती थी, लेकिन अपनी गरिमा के कारण उसने कभी इस विषय में कोई प्रश्न नहीं उठाया। उसने कभी उस व्यक्ति से नहीं पूछा, तुम कहाँ गए थे? वो उसे सेवा देती रही, उसकी देखभाल करती रही। जब वो व्यक्ति मृत्युशैया पर था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम ही मेरी जिंदगी की एकमात्र सच्ची शरण स्थली रही हो। सब कुछ जानने के बावजूद तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा, तुम कहाँ जाते हो? इतनी देर रात को नशे में धुत होकर क्यों आते हो? फिर भी तुमने अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में बिताया, जैसे कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। उसने आखिरी इच्छा व्यक्त की, मैं तुमसे बस इतना ही कह सकता हूं कि कृपया मेरा शरीर वेश्या के घर ले जाओ। मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता हूं। पत्नी ने अपने पति के मृत शरीर को वेश्या के घर ले जाकर छोड़ दिया। वेश्या ये देखकर अवाक रह गई। वो उस पत्नी के चरणों में गिर पड़ी। पत्नी ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उससे प्रेम किया है। यदि उसने मुझसे प्रेम नहीं किया तो ये मेरे वश में नहीं है। वो स्वतंत्र था। मेरा प्रेम कोई बंधन नहीं है। उसने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसका शरीर तुम्हारे घर ले आऊं, तो मैंने ऐसा किया ताकि वो शांति से विदा ले सके। वो एक सुंदर व्यक्ति था। उसने मुझे कभी प्रताड़ित नहीं किया। मैंने उसे प्रेम किया और तुमने भी उसे प्रेम किया, इसलिए हम दोनों बहनें हैं। हम दोनों ने उसी पुरुष से प्रेम किया है।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसने तुमसे प्रेम किया। मेरी किस्मत खराब है कि उसने मुझसे प्रेम नहीं किया, लेकिन उसने मेरा सम्मान किया। यही गरिमा है। तुमने महाभारत के महान युद्ध के बारे में सुना होगा। ये एक पारिवारिक युद्ध था। दो भाइयों के पुत्र थे और ये विवाद इस बात का था कि उत्तराधिकारी कौन होगा। उनमें से एक भाई अंधा था। उसके 100 पुत्र थे और कई रानियां थी, लेकिन उसकी पहली पत्नी ने कभी अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपने पूरे जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखी। उसके पति ने उसे मनाने की कोशिश की। उसके मित्रों ने भी उसे समझाने की कोशिश की। ये तुम कैसी जिंदगी जी रही हो? लेकिन उसने उत्तर दिया, अगर मेरा पति देख नहीं सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। जब वो सूर्यास्त नहीं देख सकता, सुंदर फूल नहीं देख सकता, तो मेरे देखने का क्या उपयोग? उसने अपनी पूरी जिंदगी लगभग अंधी बनकर गुजार दी। ये अत्यंत उच्च कोटि की गरिमा है। किसी ने उससे ये मांग नहीं की थी। फिर भी ये अपने आप में एक अनोखा सौंदर्य लिए हुए थी। इतिहास में अनेकों प्रबल तथ्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि नारी का प्रेम, उसकी भव्यता, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई और उसकी सुंदरता कितनी महान है। पुरुष असफल हुआ है, लेकिन स्त्री कभी असफल नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि पुरुष और स्त्री एक जैविक संपूर्णता का निर्माण करें, लेकिन साथ ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी रहें, क्योंकि प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता, वो स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर ऐसा हो सके तो हम एक बेहतर संसार का निर्माण कर सकते हैं। अब तक आधी दुनिया को उसके योगदान से वंचित रखा गया है, और वो आधी दुनिया, स्त्रियां, इस संसार में अपार योगदान देने की क्षमता रखती है। अगर उन्हें ये अवसर दिया जाता तो ये दुनिया एक सुंदर स्वर्ग बन सकती थी। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि स्त्रियों को पुरुषों के समान बनना चाहिए, कि उन्हें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, या केवल इसलिए अश्लील भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि पुरुष ऐसा करते हैं। स्त्री को अपने स्वयं के आत्मा में झांकना चाहिए, अपनी अपार संभावनाओं को तलाशना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो उसका भविष्य अद्भुत होगा। पुरुष और स्त्री न तो समान है, न असमान, वे विशिष्ट हैं। और जब दो विशिष्ट अस्तित्व मिलते हैं तो कुछ चमत्कारी जन्म लेता है। शासन, प्रशासन और देखभाल के मामले में स्त्रियां पुरुषों से बेहतर होती हैं। मैं सिद्धांतों से काम नहीं करता। मैं जो कुछ भी कहता हूं वो व्यावहारिक अनुभव पर आधारित होता है। जब तक मेरा कोई प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं होता, मैं कोई सैद्धांतिक बयान नहीं देता। पहले वास्तविकता आती है, बाद में सिद्धांत। हजारों वर्षों से स्त्रियां सत्ता में नहीं रही है। सत्ता हमेशा पुरुषों के हाथ में रही है, और उस सत्ता ने केवल युद्ध और विनाश ही पैदा किया है। उसने मानवता का विकास नहीं किया, बल्कि मृत्यु की सेवा की है। मैं चाहता हूं कि सत्ता अब स्त्रियों के हाथ में आए। हालांकि प्रारंभिक दौर में कुछ कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि स्त्रियों के भीतर सदियों से दबाई गई शक्ति अचानक फूट सकती है। वे चरम स्थिति की ओर जा सकती है, जैसे कोई व्यक्ति जो 10 दिन तक उपवास कर रहा हो और अचानक उसे स्वादिष्ट भोजन परोस दिया जाए। वो जरूरत से ज्यादा खा लेगा, बीमार भी पड़ सकता है, यहां तक कि मर भी सकता है। इसी तरह स्त्रियों की शक्ति का भी एक संक्रमणकालीन दौर होगा, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन ये अस्थायी होगा, कुछ समय लगेगा, पर यह स्वतः ही शांत हो जाएगा। एक बार जब स्त्रियां अपनी शक्ति को लेकर आश्वस्त हो जाएंगी, तब वे प्रतिशोधी नहीं रहेंगी। वे पुरुषों से घृणा नहीं करेंगी। ये सब केवल तब तक चलेगा जब तक उनकी चेतना से हजारों वर्षों का दमन पूरी तरह मिट नहीं जाता। स्त्री एक बेहतर शासक इसलिए है क्योंकि उसका हृदय अधिक प्रेममय होता है, वो अधिक मानवीय होती है, उसमें अधिक करुणा और दया होती है। और अंततः ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि शासन कौन करेगा। जिसके पास योग्यता होगी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वही शासन करेगा। शासक का मूल गुण ये होना चाहिए कि वो जनता का सेवक हो, उसके पास शासन की शक्ति हो,
लेकिन वो शक्ति यातना देने की नहीं, सेवा करने की हो। इसलिए अंततः ये एक मिश्रित व्यवस्था होगी। हर क्षेत्र में, कार्यालयों में, घरों में, सरकार में, खेतों में पुरुष और स्त्री को अलग प्रजातियां नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने अतीत के लिए पश्चाताप करना होगा और स्त्रियों के साथ हुए अन्याय की भरपाई करनी होगी। इतिहास ने उनके साथ जो अत्याचार किए हैं, उस पूरी पीड़ा को उनकी चेतना से कौन मिटाएगा? शुरुआत में वे संदेह करेंगी, शुरुआत में वे प्रतिशोध की भावना से भर सकती है, लेकिन ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आप उन लोगों से बदला नहीं ले सकते जो पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उन्हें सताया नहीं है, इसलिए वे हमारे प्रति विरोधी नहीं हो सकती। थोड़ा समय लगेगा, शायद कुछ वर्षों तक, लेकिन स्त्री और पुरुष को जीवन के हर स्तर पर एक साथ रहना चाहिए। बालवाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक उन्हें मिलकर सीखना चाहिए कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उन्हें एक जैसा नहीं बनना चाहिए। उन्हें अपनी अलग पहचान बनाए रखनी चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें क्या स्त्री बनाता है, क्या पुरुष बनाता है, और उनके बीच वास्तविक अंतर क्या है, जो सामाजिक कंडीशनिंग के कारण नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से मौजूद है। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां कोई भी किसी से श्रेष्ठ या हीन न हो। वही दुनिया अधिक प्राकृतिक और संतुलित होगी। आप किसी भी घर में प्रवेश करें, आप तुरंत जान सकते हैं कि वहां कोई स्त्री रहती है या नहीं। स्त्री में सौंदर्य की एक विशेष समझ होती है, उसके पास सौंदर्य की स्पष्टता होती है। पुरुष स्वभाव से स्थूल होता है, उसमें सौंदर्य की उतनी परख नहीं होती। वो एक बेतरतीब घर में भी जी सकता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही संवेदनशीलता उसमें कम होती है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और मैं एक आलसी आदमी हूं। मेरा बिस्तर दरवाजे के ठीक बगल में था, ताकि मैं अपने जूते दरवाजे के बाहर रखकर सीधे बिस्तर पर कूद सकूं। इससे मुझे पूरे कमरे की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मैंने कभी कमरे के दूसरे हिस्से में कदम नहीं रखा, क्योंकि वहां बहुत धूल जमा हो जाती थी। मेरी कक्षा में 2 लड़कियां थीं। एक लड़की मुझ में बहुत रुचि रखती थी। वो हर रविवार मेरे कमरे की सफाई करने आती थी। मैंने उससे कहा, तुम अपना समय व्यर्थ कर रही हो, क्योंकि मैं कभी कमरे के अंदर जाता ही नहीं। तुम देख सकती हो, मेरा बिस्तर दरवाजे के पास ही है। मैं बस कूद कर बिस्तर पर जाता हूं, दरवाजा बंद करता हूं और सो जाता हूं। तो फिर मैं पूरे कमरे और सफाई की चिंता क्यों करूं? मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकता। लेकिन उसने कहा कि पूरे हफ्ते उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि मेरा कमरा ऐसा नहीं दिखना चाहिए। जब वो आती और कमरा साफ करती, दीवारों पर लगी तस्वीरों को ठीक करती, मेरी किताबों को सही जगह रखती, तो मैं अंतर महसूस करता था। कमरा सच में बहुत सुंदर लगने लगता था। लेकिन मैंने उससे कहा, तुम मुझे ये सब नहीं सिखा सकती। मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे पसंद करता हूं, लेकिन मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता। लगातार 2 साल तक वो हर रविवार आती रही और मेरा कमरा साफ करती रही। वो शहर के कलेक्टर की बेटी थी, इसलिए ये विश्वविद्यालय में एक बड़ा स्कैंडल बन गया। उसके घर में ढेरों नौकर थे। उसका पिता जिले का सबसे उच्च अधिकारी था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन मैं ये सब सीख जाऊंगा, लेकिन मैंने उससे कह दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर जब रात होती है, अंधेरा छा जाता है, तो कौन परवाह करता है कि किताबों से धूल झाड़ी गई है या नहीं, कि कमरे में धूल जमा हो रही है या नहीं। स्त्री में स्वच्छता, सुंदरता और वस्तुओं के सही ढंग से व्यवस्थित करने की अद्भुत समझ होती है। जापान में स्त्रियों ने कई कलाओं को विकसित किया है। फूलों की सजावट, यहां तक कि चाय पीना भी एक विधि है, जिसे इस तरह किया जाता है मानो कोई ध्यान साधना कर रहा हो। स्त्री मानव समाज को और अधिक कोमल, अधिक सुंदर बनाने में अपार योगदान दे सकती है। और यदि समाज के हर क्षेत्र में स्त्रियां समान रूप से शामिल हों, तो मेरा मानना है कि युद्ध की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जब भी पुरुष युद्ध पर जाता है,
तो सबसे अधिक स्त्री ही पीड़ित होती है। या तो एक मां अपने बेटे की मृत्यु का दुख सहती है, या फिर कोई पत्नी अपने उस पति का जीवन भर इंतजार करती रहती है जो कभी लौटकर आने वाला नहीं है। पुरुष लड़ता है, स्त्री पीड़ित होती है। और जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो एक अजीब सी बात सामने आती है। आक्रमणकारी सैनिक स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं, मानो उनका असली मकसद देश पर अधिकार पाना नहीं, बल्कि स्त्रियों का अपमान करना हो। युद्ध में सबसे बड़ी हार स्त्री की होती है। या तो उसका पिता मरता है, या पति, या बेटा, लेकिन हर हाल में पीड़ा स्त्री को ही झेलनी पड़ती है। और फिर उसके साथ निर्ममता से बलात्कार किया जाता है। ऐसे सैनिक प्रेम नहीं कर सकते, वे केवल बलात्कार कर सकते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि स्त्री को अपनी विशिष्टता बनाए रखनी चाहिए। हमें दूसरे दर्जे के पुरुष नहीं चाहिए। ये स्त्रियों का अपमान है। पुरुष को भी अपनी विशिष्टता बनाए रखनी चाहिए। स्त्री और पुरुष को एक दूसरे में घुलना मिलना चाहिए, लेकिन विरोधियों की तरह नहीं, बल्कि पूरक की तरह। इससे उनके अलग अलग गुणों में बदलाव आएगा। स्त्री अधिक सशक्त बनेगी, पुरुष अधिक संवेदनशील बनेगा, क्योंकि अब वे एक समग्र इकाई के रूप में कार्य करेंगे। निष्कर्ष, ओशो इस प्रवचन में स्पष्ट करते हैं कि पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। वे समान हैं, लेकिन एक दूसरे से भिन्न हैं। समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान मिलना चाहिए, ताकि वे अपने सहज गुणों का पूरा उपयोग कर सकें। जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तब एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा समाज बनेगा। दोस्तों, ये प्रवचन हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और आपसी समझ कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी गहन और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपका समर्थन हमें ऐसे ही विचारशील सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।